नमस्कार, मैं सुदीप सोनी आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग खड़े हैं सुधा डेयरी कैंपस में, जहां पे दही का उत्पादन किया जा रहा है, दूध का उत्पादन किया जा रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर इस बार सुधा डेयरी ने 7 लाख किलो दही निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। इतनी निर्यात होने के बाद भी दही शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि क्या खासियत है इस दही में, ये तो अब आगे जाकर हम लोग जानेंगे। साथ में फैक्ट्री में भी घूमेंगे और मैनेजिंग डायरेक्टर से भी बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या खास है, और जानेंगे कि इस बार दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता में वो क्या कुछ एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं, क्या कुछ अलग से कुछ करने जा रहे हैं, उन लोगों की सुविधाओं को लेकर क्या उन्होंने सोच रखा है। जो दही खाने आएंगे उनका तबीयत खराब होगा तो उनके बारे में उन्होंने क्या सोच रखा है, और कैसे कैसे ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें, इसके विषय में भी जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि दही में ऐसा क्या चीज़ वो लोग मिश्रण करते हैं जो बहुत दिनों बाद भी खट्टा नहीं होता है। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं, साथ में फैक्ट्री में भी घूमते हैं, देखते हैं कि दही किस तरह से तैयार की जाती है। ये हमारा दही में कल्चर डाला है 45 डिग्री पे। इसको हम लोग मेंटेन करके इंक्यूबेशन रूम में लेके चलेंगे, जहाँ पे 3 से 4 घंटे में इसकी एसिडिटी डेवलप हो जाएगी और ये दही बन जाएगा। ये टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दही बनता है। यहाँ से टेम्परेचर जब इसकी डेवलप हो गई, एसिडिटी डेवलप हो गई दही की, फिर इसे हम लोग कोल्ड स्टोर में कोल्ड रूम में ब्लास्ट रूम में रखेंगे, जहाँ पे इसको टेम्परेचर डाउन करके एसिडिटी को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद हम लोग ठंडा करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। ये प्रोसेस कितने देर तक चलता है? ये प्रोसेस हमारा 3 से 5 घंटे यहाँ लगेंगे। उसके बाद ठंडा करेंगे, इमीडिएट ठंडा होने कूलिंग होगी। कितने टाइम में ठंडा वो हमारा कम से कम 6, 7 से 8 घंटे रखेंगे हम लोग, ठंडा करेंगे उसे। पूरा दही को कंप्लीट होने में कितने टाइम? दही बन गया, यहाँ से 4-5 घंटे में दही बन गया, ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद इसको करके टेम्परेचर लगा दिया। नमस्कार, मैं सुदीप सोनी आज आपको लेकर आया हूँ सुधा डेयरी फैक्ट्री में, कंपनी में, जहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो हमको बताएंगे, उनसे हम जानकारी भी लेंगे कि आखिर सुधा डेयरी में जो प्रोडक्ट बनती हैं वो किस क्वालिटी की होती है, और खासकर दही। और अभी फिलहाल मकर संक्रांति का पर्व चल रहा है और ग्राहकों में दही का बहुत बड़ा क्रेज देखा जा रहा है। तो इसके लेके हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये किस क्वालिटी को यूज करते हैं और ग्राहकों को क्या फायदा होता है इनसे। नमस्कार सर, पहले तो मेरा चैनल में आपका स्वागत है। सर, हमें ये बताएंगे कि ये सुधा डेयरी का जो दही है ये किस क्वालिटी को मेंटेन करता है? नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे उपभोक्ताओं को, बिहार के नगर वासियों को, सभी को, और जितने भी हमारे निवासी हैं बिहार के, सबको नमस्कार करता हूं। इस नव वर्ष की शुभकामना देता हूं और आने वाले मकर संक्रांति की भी शुभकामना देता हूं। देखिए, दही ये एक आदिकाल से चलते आने वाला प्रोडक्ट है, जिसको आप देखें, इसका उद्भव जो है कृष्ण के समय से या उसके पहले से भी हो गया होगा, और पूरे विश्व में खाया जाता है अलग अलग रूपों में। दही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसको हम प्योर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, उसके अलग अलग बैक्टीरिया जो होते हैं दही में पाया जाता है। और दही जो है मुख्यतः जो हमारे घर में बनाया जाता है, जिसमें जो प्रोसेस क्या होता है कि हम एक दिन पहले का जो जामन होता है, दही का छोटा हिस्सा जामन जो होता है, उसको यूज करते हैं, फिर दही बनाते हैं। और दही को अच्छा बनाने के लिए घर में उसको थोड़ा गाढ़ा किया जाता है। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, पटना डेयरी प्रोजेक्ट में, जो घर में बनाया जाने वाला विधि है उसी विधि को उपयोग करते हैं, लेकिन प्रोसेस को थोड़ा हमने, अपने एसओपी को थोड़ा हमने और मॉडिफाई किया है, जिससे जो हमेशा एक ऐसा दही बाजार को जाए जो कि हमेशा समान टेस्ट का हो, अच्छी गुणवत्ता का हो और हमारे शरीर को सबसे अधिक फायदा हो, इसका हम विशेष तैयारी करते हैं। इसके लिए कुछ मुख्य चीजें की हैं हमने। हम अपने दही में प्रोटीन लेवल को बढ़ाने के लिए हम उसको कंसंट्रेट करते हैं, थोड़ा सा मिल्क पाउडर मिला के उसके प्रोटीन लेवल को इंक्रीज करते हैं। साथ ही साथ हम प्योर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही का जामन यूज करते हैं, कल्चर यूज करते हैं। ये वही ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करता है। और साथ ही साथ इससे एक फायदा क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में होता है, जो हमारे डाइजेशन के लिए सपोर्टिव है, एक अच्छे हेल्थ के लिए सपोर्टिव वो होता है।
इससे हमको फ़ायदा ये मिलता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, खाने की पाचन शक्ति अच्छी होती है। दूसरा फ़ायदा होता है कि शरीर का इम्यूनिटी बढ़ेगा हमारा, और हमारे हमारे शरीर में कोई ख़ास बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। और आप जानते भी हो, डॉक्टर्स के पास गए होंगे, अगर देखा अगर किसी का पेट खराब होता है या कुछ तकलीफ होती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि दही खाइए, दही से स्वास्थ्य अच्छा सर होगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन हम लोग जो घर में दही यूज करते हैं तो 2-3 दिन बाद काफी खट्टे हो जाती हैं, और आपका दही 2-3 दिन क्या 10 दिन बाद भी यूज करते हैं तो खट्टा नहीं होता, इसके पीछे क्या राज है सर? देखिए, अभी हमने बात किया ना प्योर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अपने घर में क्या करते हैं, 1 दिन पहले का दही का जामन यूज़ करते हैं। तो दही का जामन जो 1 दिन पहले का होता है, उसमें क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर से भी कंटामिनेंट्स लेके आकर के आ सकता है। जो कंटामिनेशन में ईस्टर्न बोल्ट हो गया, कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अगर वो कैरी करके हमारे दही के जामन में आ गया और वापस अगले बैच में वो जब प्रोलीफाई करके मल्टीप्लाई करके जब उसका काउंट बढ़ जाएगा, तो दही में क्या होगा, बहुत सारी नए-नए ऐसे डिफेक्ट्स नज़र आएँगे, जिसमें आपको खट्टापन जो आपने कहा वो एक होगा। कभी-कभी गैस बबल्स दिखाई पड़ता है। बबल्स जो होता है वो पैथोजेनिक्स के कारण होता है, वो दिखाई पड़ेगा। ईस्ट मोल्ड के कारण थोड़ा-सा अल्कोहलिक जैसा स्मेल आपको नज़र आएगा, जो अलग तरह का, वो भी नज़र आएगा। तो वो सब डिफेक्ट है। और चूँकि हम लोग अपने सुधा प्लांट में जो है वो प्योर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, दही का कल्चर यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ जो है हम अपने प्रोसेस को इतना सिमुलेट करके रखा हुआ है, इंक्यूबेशन टेम्परेचर और हमारे प्रोसेसिंग टेम्परेचर मिल्क का, ये सब कुछ जो हमारा एसओपी जो है इतना हाई स्टैंडर्ड का होता है, जिस कारण से दही जो हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का और हमारे जो सेफ टू बॉडी दही हम बनाते हैं। सर ये मिष्टी दही का भी बहुत बड़ा क्रेज है आपके मार्केट में, इन दिनों मिष्टी दही बहुत छाया हुआ है। ये आपका प्रोडक्ट कब से लॉन्च हुआ और इसमें क्या खासियत है? मिष्टी दही हमने एक नया प्रोडक्ट बाजार को दिया, कुछ 20 दिन पहले ये प्रोडक्ट बाजार में आ चुका है। मिष्टी दही के साथ मुख्य बात क्या है कि ये दही जो है बंगाल में जो लोकल एक मीठा दही जो आप गाढ़ा वाला लाल दही देखते थे, वो दही को हम लोगों ने कॉमर्शियल स्केल पे दिया है। ये दही बिहार में अभी तक नहीं था पहले से, ये कॉमर्शियल स्केल पे सुधा ने ही लॉन्च किया है इसको। और इस दही का खासियत क्या है कि इसके अंदर जो है एक अलग तरह का सोंधापन वाला टेस्ट आपको मिलेगा, गाढ़ा दही मिलेगा, और ये लाल दही है। तो ये सब कुछ जो है दूध को जो एकदम जो प्योर देसी तरीका होता है उस हिसाब से होता है, उसको हमने कमर्शियल स्केल पे किया है। तो ये दही बहुत ही पॉपुलर दही है, 80 ग्राम के कप में उपलब्ध है, 20 रुपए कीमत पे उपलब्ध है, तो कोई कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है और ये रेडिली उपलब्ध है बाजार में। और हम मान के चल रहे हैं कि ये फ्यूचर प्रोडक्ट है, आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने जा रहा है। सर आप जो दही खाओ प्रतियोगिता करवाते हैं उसके विषय में कुछ भी हम जानना चाहेंगे कि दही खाओ प्रतियोगिता जो होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट करने आते हैं, तो खाने के बाद उनके शरीर में कुछ बीमारी ना हो या फिर कुछ ऐसा, मतलब हड़बड़ में खाते हैं लोग, तेजी में खाते हैं, तो कुछ ऐसा एक्सीडेंटल ना हो, तो इसके लिए आपने सिक्योरिटी का उन लोगों के लिए क्या इंतजाम कर रखा है? दही खाओ इनाम पर प्रतियोगिता जो है, इसके पीछे का जो हिस्ट्री है वो ये रहा है कि बिहार के अंदर में आप देखे होंगे अलग-अलग, मुख्यतः मिथिलांचल में शादी ब्याह के मौके पे भी होता है एक छोटा सा एक सॉफ्ट कंपटीशन का, आपने देखा होगा कि कौन कितना ज़्यादा गुलाब जामुन खाता है, कौन कितना दही खाता है, इस तरह का एक सोच था। तो ये इसके पीछे पर्पस था कि आपस में काफ़ी ह्यूमर का एक एटमॉस्फेयर होता था, लोगों में दही कुछ भी खाने की प्रवृत्ति बढ़ाई जाए, इसका एक सोच होता था। हमारे लिए दूसरे सोच के तहत हम इस प्रतियोगिता को करते हैं। देखिए क्या होता है कि पूरे साल जो है हमारे ग्राहक के साथ हमारा जुड़ाव है, वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उनसे हम पैसा लेते हैं, ये पैसा जो हमारे किसानों तक जाता है। और आपको ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि हम जो भी पैसा अपने ग्राहकों से लेते हैं उसका 80%, मतलब ₹1 का 80 पैसा जो है हमारे किसानों तक जाता है, जो कि हमारे ग्रामीण समाज के विकास में हेल्प करता है और किसान की आजीविका में हेल्प करता है। तो ये तो किसान से जुड़ी हुई हमारी जो अपनी जो दूध हम ले रहे हैं, उनको जो हम कीमत दे रहे हैं उसकी बात हुई। लेकिन हमारा कुछ फर्ज अपने ग्राहकों के लिए भी है। हम मकर संक्रांति जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है, जिसमें हम मेनी फोल्ड्स हमारे प्रोडक्ट का सप्लाई होता है, दूध और दही और दूसरे प्रोडक्ट का। तो उसके बाद हमारी एक सोच होती है कि अपने ग्राहकों को हम अपने कैंपस में बुलाएं, एक तरह से उनका हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। यहाँ पे हम उनके साथ पूरे दिन रहते हैं, उनको और कोई तकलीफ होती है तो वो जानने का हम प्रयास करते हैं, और एक हेल्दी कंपटीशन कराते हैं, और कंपटीशन करा करके हम सुधा का गिफ्ट हैम्पर, प्रोडक्ट का गिफ्ट हैम्पर उनको एक प्राइस के रूप में देते हैं। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है तो इसको हम लोगों ने बहुत ज़हन में रखा है। ये हमेशा हमारे सोच में होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी दें तो हमारे लिए सेफ प्रोडक्ट हो, जो कंज्यूमर के लिए सेफ हो, उनके हेल्थ के लिए सेफ हो, हमारे ध्यान में होता है। तो साथ ही साथ इस चीज़ के लिए हमारा एक और इसमें हमने 2-3 चीज़ रखा है। तो एक एडल्ट कैटेगरी में किया जाता है, जो 18 साल से ऊपर के जो पुरुष और महिला हैं उनके लिए होगा, या फिर वेस्टर्नर के उनके लिए होगा। दूसरा हमें क्या करता, हमने समय की सीमा काफ़ी कम रखी है, 3 मिनट का समय दिया है। तो 3 मिनट के समय अधिक से अधिक दही खाने वाले के लिए होता है, तो आप डेफिनेटली 3 मिनट में कोई भी इतना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं खा लेगा, उसको तकलीफ होगा। और तीसरा एक चीज़ क्या होता है कि हम लोगों ने फिर भी अगर इसके बाद भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारे पास मेडिकल के डॉक्टर्स होते हैं, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर को हम बुला करके रखते हैं कि ऐसा कुछ होगा तो होगा।
हम ध्यान रखते हैं। तो इंडिविजुअली सुधा का प्रोडक्ट जो है, जो हम प्रतिदिन हमारे लैब में भी टेस्ट हो रहा है, हम खुद भी खा रहे हैं और हमारे यहाँ हर जगह जा रहा है, तो सेफ प्रोडक्ट है। 100% इस वक्त आप अश्योर्ड रहिए कि ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है और दूध और दूध से दही बना उत्पाद जो आपके शरीर के लिए हेल्पफुल ही होगा। और हमने समय सीमा को निर्धारित किया, इसलिए हानिकारक नहीं होता है। ये अधिक से अधिक कितना भी खाएंगे तो 3 मिनट में कितना ज्यादा खा लें। सर, ये हमें बताइए कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्या कोई कॉस्ट या फिर शुल्क भी देना होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कॉस्ट नहीं। हमने आपको बताया ना, ये हम अपने ग्राहकों के लिए उनको थैंक्स गिविंग कहते हैं, हम क्या शुल्क लेंगे सर। और हमें ये भी बताइए कि अगर आपके ग्राहक कोई अगर आप तक पहुंचना चाहेंगे और इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहेंगे तो उसके लिए क्या करना होता है? हम अभी 12 तारीख को ये प्रेस में ये जाएगा रिलीज हमारा, प्रेस के द्वारा और मीडिया के द्वारा हम अपने कंज्यूमर्स को बताएंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन 13 तारीख को सुबह से ओपन हो रहा है। हम लोगों ने, हमारा एक कस्टमर केयर नंबर है, मोबाइल नंबर है 6204381026, जो हमारा नंबर, जो हमारे हर एक जगह आपको डिस्प्ले भी मिलेगा। इस नंबर पे आप फोन करके आप ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं SMS के द्वारा, और वो पूरा डिटेल्स आपको मीडिया के द्वारा बता दिया जाएगा। और इसके बाद जो है आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और ये रजिस्ट्रेशन जो है 13 तारीख के शाम तक चालू रहेगा। ये 17 तारीख के शाम तक चालू होगा। 13 तारीख के सुबह से शुरू होकर के 17 तारीख के शाम तक चालू रहेगा। और इस बीच में जितने भी प्रतिभागी रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो आएंगे, आमंत्रित हैं, यहाँ पे आएंगे, प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और फिर सर, ऐसे तो आपका दही बहुत फेवरेट है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके नजर में सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा चीज है जो कि मतलब आपको बार बार टच करता है कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है मेरे कंपनी का? उसके बारे में कुछ बताइए। आपने बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया मेरे लिए। देखिए, सुधा के मैं हर प्रोडक्ट को बहुत लाइक करता हूं, और हम लोगों ने जितना भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया है वो कंज्यूमर को कहीं ना कहीं उनके दैनिक जो यूटिलाइजेशन है, यूज है, उससे जुड़ा हुआ है। हाँ, हमारा आइसक्रीम बहुत ही अलग है दूसरे ब्रांड के आइसक्रीम से। हम लोगों ने आइसक्रीम को ऐसा फॉर्मुलेट किया, ये प्योर मिल्क फैट से बनाया हुआ आइसक्रीम होता है, ये फ्रोजन डेजर्ट नहीं होता है, तो आइसक्रीम बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। फिर दही की बात में, दही अपने आप में बहुत विशेष है। दूध हम प्रतिदिन अपने कंज्यूमर के साथ सुबह 6 बजे जब जागते हैं उस समय से, ये मेरे लिए सरल सवाल है, हम जवाब नहीं दे पाएंगे इसका। आपका कौन सा मुख्य सवाल है? चलिए ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसे कि सुधा के जितने भी प्रोडक्ट है सब अपने आप में एक मायने रखता है। और जहां तक बात रही दही खाओ प्रतियोगिता का, तो आप लोग को मालूम ही चल चुका है कि 13 तारीख से ये ओपन होने वाला है रजिस्ट्रेशन, जो 17 तारीख के शाम तक चलेगा। इस बार आप लोग भी आइए और दही खाओ प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना अपना कला का प्रदर्शन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।